नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। हड़ताल कर रहे वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के स्थान पर नए कर्मचारियों की नियुक्ति किए जाने के निर्देश। राज्यपाल 3 दिवसीय बस्तर प्रवास पर कल जगदलपुर पहुंची। सैनिक कल्याण बोर्ड सहित विभिन्न कार्यक्रमों में होंगी शामिल। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर साजिश रचकर आदिवासी वर्ग के आरक्षण में कटौती करने का लगाया आरोप। और सुकमा जिले में 5 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। अब समाचार विस्तार से। हड़ताल कर रहे वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के स्थान पर नए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसे लेकर वन विभाग की सचिव आर संगीता ने सभी विभाग प्रमुखों को पत्र लिखा है। सुश्री संगीता ने कहा है कि लंबे समय से अनुपस्थित कर्मचारियों के कारण जनहित से जुड़े कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसे देखते हुए नए कर्मचारियों को काम पर लेने की प्रक्रिया शुरू की जाए। गौरतलब है कि राज्य के करीब 1.25 लाख दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल में वन विभाग के करीब 7,000 कर्मचारी भी शामिल हुए थे, जिनमें से 2,500 कर्मचारी अभी भी काम पर नहीं लौटे हैं। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों को पत्र लिखकर काम पर नहीं लौटने वाले दैनिक वेतनभोगी या संविदा कर्मचारियों को हटाकर उनकी जगह पर नई नियुक्तियां करने के आदेश दिए हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके 3 दिवसीय बस्तर प्रवास पर हैं। कल जगदलपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट में बस्तर संभाग के आयुक्त और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राज्यपाल ने स्थानीय विश्राम गृह में अधिकारियों के साथ संभाग से जुड़े विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। राज्यपाल अपने बस्तर प्रवास के दौरान सैनिक कल्याण बोर्ड सहित अन्य संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगी। इसके साथ ही वे कोंडागांव जिले के सल्फी पदर गांव का भ्रमण भी करेंगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कल राजभवन से विश्व रंग कार्यक्रम के अंतर्गत पुस्तक यात्रा का शुभारंभ किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत डॉक्टर CB रमन विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तक यात्रा कल से 30 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। यह पुस्तक यात्रा छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के विभिन्न शहरों तथा गांवों से होकर गुजरेगी। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि आज के तकनीकी युग में लोग पुस्तकों से दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तक हमारे जीवन में प्रेरणा देती है। विश्व में महान संत, विचारक, दार्शनिक हुए, हमें उन्हें पढ़ना और उनके विचारों को आत्मसात करना चाहिए। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डोंडी लोहारा क्षेत्र में 159 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जगन्नाथपुर में ग्रामीणों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई गांव औरा भाठा को राजस्व ग्राम घोषित किया जाएगा। उन्होंने बालोद में नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम का शुभारंभ भी किया। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर साजिश रचकर आदिवासी वर्ग के आरक्षण में कटौती कराने का आरोप लगाया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय, रामविचार नेताम, विष्णुदेव साय, विक्रम उसेंडी, केदार कश्यप, महेश गागड़ा और विकास मरकाम ने रायपुर में एक संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा ने आदिवासी समाज के हित में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए उनके आरक्षण को 20 से बढ़ाकर 32% किया, लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार ने सुनियोजित तरीके से आदिवासियों के हितों पर आघात किया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ सहित देश भर में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मुंगेली के जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित रक्तदान शिविर में 70 से अधिक युवाओं ने रक्तदान किया। यह शिविर आगामी 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस अवसर पर विधायक पन्नू लाल मोहले और जिला भाजपा अध्यक्ष शैलेश पाठक सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल कल से 5 दिवसीय बस्तर संभाग के प्रवास पर हैं। इस दौरान वे 25 सितंबर तक 5 जिलों का दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उनसे विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान करेंगे।
प्रवेश और फीस विनियामक समिति की बैठक में राज्य के निजी कॉलेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए इस वर्ष फीस में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है। वहीं शिक्षण संस्थाओं को छात्रों से कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लेने के निर्देश भी दिए गए हैं। सुकमा जिले में 5 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन माओवादियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के उप पुलिस महानिरीक्षक राजीव कुमार ठाकुर और पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा के समक्ष कोलाईगुड़ा कैंप में आत्मसमर्पण किया। ये सभी माओवादी भेज्जी इलाके में सक्रिय थे। गाजियाबंद जिले के सूपेबेड़ा में बीते 2 दिनों के दौरान 2 ग्रामीणों की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन ग्रामीणों की मौत किडनी की बीमारी से हुई है, जबकि चिकित्सकों के अनुसार मृतक ग्रामीणों में से एक को लंग कैंसर और दूसरे को मधुमेह सहित अन्य बीमारियां थीं। प्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का कल नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे। बीते 42 दिनों से वे अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। बीते 10 अगस्त को जिम में कसरत करने के दौरान श्री श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ गया। उनकी मौत की खबर सामने आते ही देश में शोक की लहर दौड़ गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही देश के सभी जाने माने लोगों ने उनके निधन पर शोक जताया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि श्री श्रीवास्तव ने इस देश को हंसाना और खुश रहना सिखाया है और उनका निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। सीमा सुरक्षा बल BSF के अतिरिक्त महानिदेशक आशीष गुप्ता ने कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर स्थित सामरिक मुख्यालय मुल्ला कैंप और माओवादी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुल्ला कैंप में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पौधारोपण किया और सैनिक सम्मेलन में शामिल हुए। श्री गुप्ता ने जवानों से माओवाद उन्मूलन के लिए संचालित ऑपरेशन के दौरान सावधानी बरतने और अधिक से अधिक सफलता हासिल करने का आह्वान किया। उन्होंने माओवाद प्रभावित क्षेत्र में तैनात अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उस इलाके में रहने वाले आदिवासियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उनकी मदद करें। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इन दिनों बस्तर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन केंद्रीय संचार ब्यूरो के जगदलपुर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जिले के ग्राम पंचायत बड़े मोरठपाल में पोषण माह पर विशेष जागरूकता प्रचार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बस्तर लोक कला मंडली नगर नार द्वार कुपोषण के खिलाफ जागरूकता पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। साथ ही कुर्सी दौड़, निबंध लेखन, चित्रकला, रंगोली, नृत्य और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। जनरल प्रोविडेंट फंड GPF खातों से 59 लाख रुपए की ठगी के मामले में बिलासपुर ASP ऑफिस की फंड शाखा प्रभारी के पद पर पदस्थ ASI मधुशिला सुरजाल को निलंबित और हेड कांस्टेबल संजय श्रीवास्तव को बर्खास्त कर दिया गया है। दोनों पुलिसकर्मियों पर आपसी मिलीभगत से ठगी करने का आरोप है। 2 दिन पहले ही पुलिस ने हेड कांस्टेबल संजय श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया था। वहीं मधुशिला सुरजाल फरार हैं, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं भिलाई नगर के रिसाली क्षेत्र में नौकरी लगाने के नाम पर 10 लोगों से करीब 10 लाख रुपए की ठगी के मामले में नेवई पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने रिसाली नगर पालिका निगम कार्यालय में नौकरी लगाने के नाम पर करीब 2 साल पहले लोगों से पैसे लिए थे। इसके अलावा भिलाई नगर निगम थाना क्षेत्र के तालपुरी में अज्ञात आरोपी ने क्रेडिट कार्ड नवीनीकरण के नाम पर एक बुजुर्ग के खाते से 4,78,000 रुपए से अधिक की राशि निकाल ली है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में हिंदी पखवाड़े के तहत चिकित्सकों और अन्य अधिकारियों के साथ विद्यार्थियों के लिए हिंदी में काव्य पाठ, निबंध और कविता लेखन सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। एम्स के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर नितिन M नागरकर ने सभी विभागों को मरीजों के इलाज के दौरान उनके साथ बातचीत में हिंदी और छत्तीसगढ़ी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के निर्देश दिए हैं। और अब पेश है मौसम का हाल।
मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ सहित सीमावर्ती राज्य ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में अगले 2 दिनों तक तेज वर्षा होने की चेतावनी दी है। बंगाल की खाड़ी और उत्तरी ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल तट पर हवा के कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश और उसके आसपास स्थित है। इसके असर से प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। इस दौरान 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिर सकती है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राज्य सरकार ने खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाले गुंडा धूर और तीरंदाजी के क्षेत्र में दिए जाने वाले महाराजा प्रवीर चंद्र भंज देव सम्मान के लिए आगामी 10 अक्टूबर तक अनुशंसाएं आमंत्रित की हैं। जांजगीर चांपा जिले के 10 गांवों में प्रारंभिक स्तर पर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन के माध्यम से गिरदावरी का सर्वेक्षण किया जा रहा है। और बिलासपुर के कोनी स्थित जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में 23 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।